पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री से। तो पहले मेजर ये हो जाए तो बेटर रहेगा। तो बायो के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स हेलो मित्रों, नीट एस्पिरेंट्स जो नीट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको नहीं पता कि वो किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस दें, उनको आज पता लग जाएगा क्योंकि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2025 के चैप्टर वाइज वेटेज। और आप मेरे को टेलीग्राम यहाँ पे फॉलो कर सकते हो जिसमें मैं PDF डाल देता हूँ ये सब चीज़ों के, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं भी इन्फॉर्मेशन डालते रहता हूँ कुछ कुछ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा। पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में जैसे आप देख सकते हैं जो 12th का पोर्शन है उससे 25 क्वेश्चन आए थे और 11th के पोर्शन से 20 क्वेश्चन आए थे। मतलब 12th वाला पोर्शन का वेटेज ज़्यादा है, 56% वेटेज है। जबकि 12th थोड़ा हार्ड भी था, जैसे ऑर्गेनिक्स हो गए और इनऑर्गेनिक हो गया, तो 12th का पोर्शन थोड़ा हार्ड है। बाकी हम फिजिक्स का वेटेज देखें तो फिजिक्स में 12th से 22 क्वेश्चन आए थे और 11th से 51 क्वेश्चन आए थे। मतलब ओवरऑल 49% 12th से आया था और 51% 11th से आया था। और सेम ऐसे हम बायो में देखें तो बायो में जूलॉजी से 40 क्वेश्चन आए थे, जबकि आपको MBBS करना है तो आपको तो जूलॉजी ज़्यादा पढ़ना है। और बॉटनी से 50 क्वेश्चन आए थे, तो बॉटनी का वेटेज ओवरऑल 56% था, मतलब काफ़ी ज़्यादा था। तो आगे हम देखें ऐसे चैप्टर वाइज। अब केमिस्ट्री की वेटेज के बारे में बात कर लें तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि एक मेजर गुड चैप्टर, उसे 3 क्वेश्चन आए थे 2025 में। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आए थे। हाइड्रोकार्बन 3 क्वेश्चन आए थे। ऑर्गेनिक का बहुत मेजर चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब मोल कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन आया था। रेडॉक्स से 1 क्वेश्चन आया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC से 5 क्वेश्चन थे और GOC इस बार काफ़ी वेटेज होल्ड कर रहा था। इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन तो आते हैं, 2-3 क्वेश्चन। और केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए थे। थर्मो से 1 क्वेश्चन आए थे। बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आए थे। कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। P ब्लॉक से 2 क्वेश्चन आए थे। केमिकल काइनेटिक्स से 4 क्वेश्चन आए थे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आए थे। जबकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने होते थे। इस बार काफ़ी शफलिंग हुआ था चैप्टर्स के वेटेज में, बट ओवरऑल यही वेटेज था। और इस बार केमिस्ट्री भी टफ तो आई थी। बाकी सॉल्यूशंस में देखें तो सॉल्यूशंस के 3 क्वेश्चन थे। अमाइंस के 2 क्वेश्चन थे। एल्डिहाइड का बस 1 ही क्वेश्चन था। DNF ब्लॉक के 2 क्वेश्चन थे। सॉल्ट एनालिसिस का 1 ही क्वेश्चन था। ये गुड न्यूज़ है क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस थोड़ा है तो ख़राब। हेलो एल्केन से 2 क्वेश्चन आए थे। अल्कोहल से 1 और क्वालिटेटिव एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आया था। वो भी थियोरेटिकल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ सॉल्व करने वाला नहीं था। बाकी अब फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स के वेटेज में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर साल इसका वेटेज 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। और फिर हम बात करें लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन आए थे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन आए थे। रोटेशनल मोशन से 3 क्वेश्चन। ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन। थर्मो से 1 क्वेश्चन। ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन। इस बार ये देखा गया कि फिजिक्स में जो 11th की वेटेज हैं वो काफ़ी अच्छे से बढ़ी हुई है। पहले तो 12th से ज़्यादा आते थे, इस बार 11th से ज़्यादा आए। तो मतलब फिजिक्स में अब 11th को भी बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 11th के चैप्टर्स जो हैं वो थियोरेटिकल ज़्यादा हैं रेदर देन कि हम उसको रट के चले जाएं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आए थे इस बार काइनेमेटिक्स से भी जो क्वेश्चन आया था वो काफ़ी टफ था। बाकी सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन आया था। सॉलिड से तो नॉर्मली 1 से 0 क्वेश्चन आता है, 0 आया था। फ्लूइड से बस 1 क्वेश्चन आया था। वर्क एनर्जी पावर से बस 1 क्वेश्चन आया था। बाकी सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन आया था। थर्मल प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन आया था और KTG से भी 1 क्वेश्चन आया था। बाकी वेव से देखें तो 1 क्वेश्चन आया था। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से 1 ही क्वेश्चन आया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन आए थे। रे ऑप्टिक्स से 2 ही क्वेश्चन आए थे। ड्यूअल नेचर से 3 क्वेश्चन आए थे और ड्यूअल नेचर नॉर्मली हर साल 3 से 4 क्वेश्चन तो वेटेज रखता है। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आए थे, नॉर्मल है। एक तो वो तो नॉर्मली, मतलब 2 क्वेश्चन तो नॉर्मल है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से देखें तो 1 क्वेश्चन आया था। वेव ऑप्टिक्स से देखें 2 क्वेश्चन आए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से 2। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1। अल्टरनेटिंग करंट से 1। एटम से 1। मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 2 और न्यूक्लियाई से 0। न्यूक्लियाई से इस बार क्वेश्चन पता नहीं क्यों नहीं आया था, जबकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई रीजन हो सकता है बट नहीं आया था। बाकी बायो के देखें तो बायो में भी एवरेज चला था, बट इस बार यही हुआ था कि बॉटनी से तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली बॉटनी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं क्योंकि चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं और थोड़ा बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं। तो देखते हैं एक बारी। सेल से 5 क्वेश्चन आए थे। प्लांट किंगडम से 5 आए थे। मॉर्फो से 4 आए थे। फोटोसिंथेसिस से 2 आए थे, जो कि सबसे बढ़िया चैप्टर है। फोटोसिंथेसिस से 2 ही क्वेश्चन आए थे।
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन आया था, एनाटॉमी से 1 क्वेश्चन आया था, सेल साइकिल से 1 क्वेश्चन आया था, मॉलिक्यूलर बेसिस 7 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम इतना सा चैप्टर 4 क्वेश्चन, माइक्रोब से 3 क्वेश्चन। और ऐसे देखें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, बायोडाइवर्सिटी से 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब आप वेटेज देख सकते हो, जो लास्ट वाला पोर्शन है बायो का जिसमें क्या नाम है, इकोसिस्टम आता है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन आता है, उससे 8 क्वेश्चन आए थे। जबकि इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो इन पे आपका फोकस अगर ज़्यादा रहेगा तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा। फिर लिविंग वर्ल्ड से 0 क्वेश्चन नॉर्मल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, एनिमल किंगडम से 4 क्वेश्चन आए थे, बायोमोलिक्यूल से 4, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से 3, बॉडी फ्लूइड से 2, एक्सक्रीटरी से 2, और बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एज नॉर्मल 6 क्वेश्चन आए थे। इतना भी नॉर्मल नहीं है बट 6 क्वेश्चन हाँ वेटेज तो रखता है इतना। बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 क्वेश्चन, बायोटेक एप्लीकेशन 4 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 4 क्वेश्चन, इवोल्यूशन 1 क्वेश्चन। बाकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 1 क्वेश्चन आया था, नॉर्मल है, 1 से 0 क्वेश्चन आते रहते हैं। इस बार वेरिएशन आया था कि लोकोमोशन से 0 क्वेश्चन थे, न्यूरल से 0 क्वेश्चन थे, ब्रीदिंग से 0 क्वेश्चन थे। तो कई कई चैप्टर एकदम साफ छोड़ दिया था, कई कई चैप्टर को बहुत बढ़ा दिया था। तो ये सब अगर आप मेजर चीज़ें देखें तो मेजरली तो आपको सारे चैप्टर्स ही करने हैं, आपको कोई छोड़ना नहीं है चैप्टर। लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा फोकस करूँ ताकि दिक्कत ना हो। तो एज हम अगर बायो में देखें तो बायो के जो मेजर चैप्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो पहला तो बायोटेक वाला पूरा सिस्टम है जिसमें बायोटेक हो गया, बायोटेक एप्लीकेशंस हो गया, और माइक्रोब्स भी वो जो यूनिट हो गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन भी एज अ मेजर इंपॉर्टेंट है। बाकी हम देखें तो एक 12th का जो सबसे छोटा सेक्शन है, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और क्या नाम था उसका, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसका भी एक मेजर रोल है, उसको भी हम बहुत अच्छे से करके जाना होता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए। बाकी 11th में हम देखें तो 11th में ऐसा कोई यूनिट नहीं है, बट हमको 11th का पूरा हर चैप्टर ध्यान से करना है और हर चैप्टर आना चाहिए, ताकि किस चैप्टर से वेटेज बढ़ जाए ये नहीं पता। 12th में तो फिक्स है, इन चैप्टर से वेटेज ज़्यादा आएगा, बट 11th में ये फिक्स नहीं है। सो बायो के लिए आप ये कर सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में एज अ मेजर 11th का जो मैकेनिक्स वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल उससे बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। थियोरेटिकल इन द सेंस डायरेक्ट थियरी से नहीं आए थे, क्वेश्चंस आए थे, बट उसके लिए बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें गाड़ी उधर से आ रही थी, इधर से जा रही थी, ट्रक उधर से आ रहा था। ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, तो उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए। बाकी 12th में मेजर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस हो गए, और मैग्नेटिज्म वाले कुछ पार्ट हो गए, और कुछ कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको अच्छे से आते हैं तो वो मेजर हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस तो आते हैं बट वो थोड़े से नॉर्मली टफ साइड में रहते हैं। तो पहले मेजर ये हो जाए तो बेटर रहेगा। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको मेजरली थियरी पकड़नी है, ये नहीं कि कोई चैप्टर पकड़ लें, क्योंकि हर साल चैप्टर शफल हो रहा है। इस साल ऑर्गेनिक से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक में भी जीओसी से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो आप उस पर ध्यान ना दें कि कौन सा चैप्टर करना है, आपको पूरे करना है, और थियरी अच्छी होनी चाहिए हर चैप्टर की। और आप मुझको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ देते रहूँगा, और कुछ नीट से इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे तो वो भी मैं इस पर देते रहूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी सेम, मैं थोड़ा अपडेट्स जल्दी लाया करूँगा। अब से वीडियो पे इंस्टाग्राम पे भी फोकस रहेगा, तो आप मेरे को यहाँ दोनों फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।